हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल। बेटा आप लोगों को अगली क्लास में जो गॉस की प्रमेय लेसन चल रहा था, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तो उसके आवश्यक सूत्र बता दिए गए थे। उन लेसनों में अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसी इकाई का हम अगला लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। इकाई जो कि वही स्थिर वैद्युत की, उसका अगला लेसन जो है ये वैद्युत विभव है। बेटा हमने जो पहला लेसन पढ़ाया था वो वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र था, या कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। दूसरा लेसन वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तीसरा हम बताने जा रहे हैं वैद्युत विभव। एनसीईआरटी बुकों में बेटा जो पहला लेसन और दूसरा लेसन था उसको मिला के एक लेसन बताया जाता है, सीधे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। और ये जो वैद्युत विभव है, इसके आगे वाला जो लेसन है संधारित्र, वो पढ़ाएंगे। तो इनको एक साथ पढ़ाया जाता है, वैद्युत विभव एवं संधारित्र, लेकिन हम अलग अलग पढ़ाएंगे। ठीक, हर लेसन की अलग अलग जानकारी पूर्ण रूप से आपको दी जाएगी, तो ध्यान से समझना है, कुछ भी एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं है आपको। तो बेटा इस लेसन में, लेसन का नाम है वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत विभव की। किसकी बात करते हैं कि वैद्युत विभव क्या है। वैद्युत विभव किसे कहते हैं, सबसे पहले यही बात देख लेते हैं। बेटा वैद्युत विभव बताया जाता है, हमने बताया था कि अगर सबसे पहली बात चली थी आवेश की, आवेश कैसा होता है, कैसे उत्पन्न किया जाता है। फिर आवेश जब किसी कण पर आ जाता है तो उसके क्षेत्र की बात की गई थी, तो वो वैद्युत क्षेत्र हो गया था। तो अब क्षेत्र से जो घटना उत्पन्न हो रही, तो वो घटना हम वैद्युत विभव की कहेंगे। किसकी कहेंगे? वैद्युत विभव। मतलब ये बताया जाता है वैद्युत विभव कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, और एक समान वैद्युत क्षेत्र तभी होगा जब कोई आवेशित कण लिया जाएगा, मतलब जब ऐसा कण लिया जाएगा जिस पर आवेश उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? आवेश। ये कण है, इस पर आवेश उपस्थित है, तभी इसकी चारों ओर एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो वैद्युत विभव की डिफिनेशन बताई जाती है, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मतलब यहाँ पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर, किसी भी बिंदु पर, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी आवेशित कण को लाने में, किसी आवेशित, बाहर से किसी आवेशित कण को लाने में, यहाँ पर लाएं या यहाँ पर लाएं, कहीं भी लाएं, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र। बेटा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र या एक समान वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को लाने में कृत कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q0। ये हमारा क्या फार्मूला होता है वैद्युत विभव का। बात समझ में आ रही? बेटा वैद्युत विभव की डिफिनीशन, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र या एक समान वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी परीक्षण आवेश को लाने में कृत कार्य एवं उस परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं वैद्युत विभव। बेटा इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। इसकी विमा क्या होती है, ध्यान से समझेंगे। इसकी विमा बेटा जूल मतलब कार्य की विमा क्या होती है? mL² T⁻² बटे कूलाम आवेश की विमा A/T। ठीक, इसको एक साथ जब लिखा जाएगा तो ये AT ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा mL², T का पावर ये नीचे कुछ नहीं तो एक मानेंगे, ये T के पावर एक ऊपर जाएगा तो -1 और ये -2, mL² T⁻² होती है। T⁻1 और T⁻² मिलकर T⁻3, और ये एक का पावर कुछ नहीं तो एक लगाएंगे, ये ऊपर जाएगा तो एक की पावर -1। ये किसकी विमा है बेटा?
वैद्युत विभव की विमा, किसकी विमा है? वैद्युत। चलिए इसी के आगे देखते हैं बेटा। बहुत अच्छा व्यंजक, जैसे कि हमने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया था, तो उस वैद्युत क्षेत्र के कारण या किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी। उसी तरह यहाँ पे आपको बेटा किसी बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र की स्थापना करनी है। बात समझे? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र की स्थापना। बात समझ आ रही? वैद्युत विभव के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना, व्यंजक करना, ध्यान समझेंगे बेटा। अगर कोई बिंदु आवेश ले लिया जाए, मतलब आवेशित कण ले लिया जाए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र की स्थापना। तो हम कोई बिंदु आवेश लेंगे जिस पर कुछ आवेश होगा। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु आवेश O है जिस पर प्लस Q कूलम का आवेश स्थित। बात समझ में आ रही बेटा? माना गया कि इससे इसी के क्षेत्र में स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर आवेशित कण अनंत से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? अनंत से। अनंत से आवेशित कण A पर लाया गया है। यहीं पर हमें वैद्युत विभव की क्या करनी है? गणना करनी है। इसी के आगे बिंदु B था, C था, D है, ये सब इसी के क्षेत्र में है। तो यहाँ पर माना कि अनंत से हम आवेशित कण को पहले D पर लाए, फिर B पर लाए, फिर C, एक मिनट, पहले D पर, फिर C पर, और इसके बाद B पर, और इसके बाद A पर लेके आए। और इसी बिंदु A पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत विभव V का मान ज्ञात करना है। समझ में आ रही? तो बेटा O से A तक की दूरी हमने R मानी, तो O से B तक की दूरी, O से B तक की दूरी हम मान के चलते हैं क्या? R1। क्या मानते हैं? R1। बेटा O से C तक की दूरी मान के चलते हैं हम R2। क्या मानी हमने? R2। और इसके बाद O से D तक की दूरी क्या मानेंगे? R3। ये आपका फिगर है, चित्र, ध्यान समझिए। इसकी थ्योरी कैसे लिखी जाती है? सीधे हेडिंग थी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के सूत्र की स्थापना। तो हमने माना कोई बिंदु आवेश O जिस पर प्लस Q कूलम का आवेश है, तो लिखेंगे माना एक आवेशित कण O जिस पर प्लस Q कूलम का आवेश स्थित है। माना एक आवेशित कण या माना एक आवेशित बिंदु O जिस पर प्लस Q कूलम का आवेश स्थित है, जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। कोई माध्यम मान के चलते हैं जो K परावैद्युतांक माध्यम में स्थित है। इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर एक बिंदु A है जहाँ पर आवेशित कण को अनंत से या किसी आवेशित कण को अनंत से लाया गया है, तथा जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, या तथा इसी बिंदु पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अतः लाइन छोड़ के, अतः
अनंत से आवेशित कण को बिंदु ए तक लाने में इसकी दूरियां क्रमशः ए बी कामा बी सी कामा सी डी कामा डॉट डॉट आदि हैं। अनंत से बिंदु ए तक लाने में या आवेशित कण को अनंत से बिंदु ए तक लाने में इसकी दूरियां क्रमशः ए बी कामा बी सी कामा सी डी कामा डॉट डॉट आदि हैं। ये आपकी थ्योरी है। इसके बाद लिखेंगे तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु ए पर वैद्युत बल, बेटा ए पर वैद्युत बल निकाल देते हैं। वैद्युत बल कूलाम के नियम से कि अगर कोई आवेशित कण एक दूसरे के क्षेत्र में हैं तो और दोनों आवेशित हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। ये भी आवेशित है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ भी आवेश है, यहाँ, और ये सब क्षेत्र में है इसके, तो इसलिए इनके सबके बीच में क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। सबके बीच अलग अलग वैद्युत बल। बात समझ में आ रही? तो हम प्लस क्यू से ए पर लगने वाला वैद्युत बल निकाल रहे हैं। तो ये होगा एफ ए इक्वल टू 1/4πε0 के परावर्तक माध्यम में, तो के इंटू क्यू यहाँ का आवेश और ए का आवेश क्यू नॉट बटे दोनों के बीच की दूरी क्या है? आर, तो आर स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक कोई समस्या? बेटा इसके बाद इसी प्रकार तथा प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु बी पर वैद्युत बल बिंदु बी पर वैद्युत बल। देखिए ध्यान से, बिंदु बी पर वैद्युत बल क्या होगा? एफ बी इक्वल टू 1/4πε0 के क्यू नॉट क्यों बेटा? यह आवेशित कण अनंत से लाया गया, तो डी पर लाएंगे तब भी इतना आवेश होगा, सी पर लाएंगे तब भी वही आवेश होगा, बी पर लाएंगे तब भी वही, ए पर लाएंगे तब भी वही आवेश होगा, सभी जगह क्यू नॉट होगा। और यहाँ का आवेश क्यू है, तो क्यू नॉट बटे दूरी क्या हो गई? R1 स्क्वायर। ये समीकरण हमारा बना सेकंड। बेटा लिखेंगे बिंदु ए व बी के बीच माध्य बल। बेटा ध्यान से समझेंगे। एफ बी ए इक्वल टू, फार्मूला होता है माध्य बल के लिए एफ ए इंटू एफ बी। बेटा एफ बी ए इक्वल टू √एफ ए इंटू एफ बी। समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से, समीकरण फर्स्ट हुआ सेकंड से एफ ए और एफ बी के मान रख दें। तो एफ बी ए इक्वल टू एफ ए का मान 1/4πε0 के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू 1/4πε0 के क्यू नॉट बटे R1 स्क्वायर। ये बेटा
एफ बी ए का मान हो गया। ठीक, ध्यान से समझेंगे। एफ बी ए इक्वल टू, बेटा देखिए अंडर रूट के अंदर लिखा है एक बार ये 2 बार लिखा है, तो अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो एक बार लिख देंगे हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट के। क्यू नॉट 2 बार लिखा है तो क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर का अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर, तो ये हमारा बाहर निकलेगा तो आर इंटू R1। इसको बेटा हम कोष्ठ में बंद कर लेंगे, ये माध्य बल आया हमारा। इसके बाद बेटा हम बिंदु ए व बी के बीच माध्य कार्य निकालेंगे। इसके बीच माध्य कार्य क्या, माध्य कार्य बेटा WBA इक्वल टू, फार्मूला होता है बल इंटू विस्थापन, तो बल FBA इंटू विस्थापन ए व बी के बीच का विस्थापन ध्यान समझेंगे। ए व बी के बीच की दूरी बेटा O से B तक की दूरी R1, O से A तक की दूरी R, तो R1 में अगर हम R घटा देंगे तो A व B के बीच की दूरी निकल आएगी। तो विस्थापन क्या आ जाएगा R1 माइनस R, ये आया क्या विस्थापन। बेटा WBA का मान रख दें या BA का, तो लिख देंगे WBA इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे R1 कोष्ठ में R1 माइनस R। बेटा ये R1 को अंदर गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा WBA इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट कोष्ठ में बन जाएगा, ये R1 के नीचे R1 जाएगा, R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा बेटा 1/R, और ये माइनस R के नीचे R बन जाएगा, R के नीचे R1 का गुणा करेंगे तो बेटा R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/R1, क्या बचेगा -1/R1। ये हमारा WBA का मान। इसी प्रकार WCB का मान निकालेंगे, क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, सब में ही कॉमन होगा, कोष्ठ में बन जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, क्योंकि बेटा B तक की दूरी R1 और C तक की दूरी R2 है, तो इसलिए 1/R1 माइनस 1/R2 बेटा। तथा WDC इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट कोष्ठ में 1/R2 माइनस 1/R3। इसी तरह डॉट जो आगे मान होंगे WED हो जाएगा, WFC हो जाएगा, जो भी मान होंगे ये अलग अलग मान सब डॉट इसी तरह हो जाएंगे बेटा। इसके बाद निकाल लेंगे तब परिणामी कार्य या कुल कार्य, तब कुल कार्य या परिणामी कार्य W बराबर फार्मूला हो जाएगा बेटा, जो भी अलग अलग कार्य निकाले गए वो सब जोड़ के तब कुल कार्य बताया जाएगा कितना कार्य किया गया। W बराबर WBA प्लस WCB प्लस WDC प्लस डॉट आनंद बेटा मान रख दिए जाएंगे ये सब अलग अलग। इनको WBA के मान को हम समीकरण A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं बेटा। समीकरण A, B, C, डॉट आदि इन समीकरणों से जो आगे समीकरण बनेंगे तो इसी तरह आगे
मान लिए जाएंगे बेटा, मान रखे जाएंगे तो W बराबर WBA का मान 1/4 पाई Epsilon 0 Q0, WBC का मान यही WDC, मतलब ये सब में का मान है तो सबसे बाहर का मान 1/4 पाई Epsilon 0 के Q0। क्वेश्चन में बेटा सब जुड़ रहा है, जोड़े जा रहा है तो 1/r माइनस 1/r1, ये WBA का मान था, इसमें जुड़ेगा 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 प्लस डॉट डॉट आदि, ये जुड़ेंगे सब बेटा, ध्यान से समझेंगे। ये 1/r1 माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का आगे आएगा, इसी तरह प्लस का, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा जो कार्य आ जाएगा W बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 के Q0 बटे R। ये सब बेटा हमारा क्या आया, कार्य, इसको हम समीकरण मान लेंगे 1, बढ़िया लीजिए। अब समीकरण 1 की आया, कार्य निकल आया, इसके बाद बेटा हम निकालेंगे क्या, तब या अतः हम जानते हैं, अतः हम जानते हैं विभव V बराबर W/Q0। बेटा समीकरण 1 से W का मान रखेंगे, 1 से V बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 के Q0 अपान R बटे Q0, Q0 से Q0 कैंसिल, V बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 के Q/R। ये क्या आया बेटा, वैद्युत विभव के लिए सूत्र बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र है V बराबर 1/4 पाई Epsilon 0 के Q/R। बेटा ये के बराबर योगदान था बेटा, अगर निर्वात अथवा वायु के लिए पूछ लिया जाए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1, तो के स्थान पर 1 रख देंगे, तब भी वो क्या आ जाएगा 1/4 पाई Epsilon 0 Q/R। ये आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होगा। बेटा इसका मान क्या होता है 1/4 पाई Epsilon 0 का, 1/4 पाई Epsilon 0 का मान 9 × 10⁹ ठीक। तो ये नियतांक है, वैद्युत नियतांक। तो ये बेटा आपका वैद्युत विभव के लिए फार्मूला आया, तो इसको ध्यान से समझेंगे बेटा, ना समझ में आए कमेंट करके पूछिए, और चैनल को बेटा लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेटा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नए से नए वीडियो अपलोड किए जाएंगे तो वो आप तक तुरंत पहुंचेंगे, जिनकी जानकारी आपको तुरंत हो जाएगी। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बेटा आज के लिए यहीं बेस्ट ऑफ।